जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र 12वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल भी हम लोगों ने अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 पर ही चर्चा किया था और अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या। तो हमने कल की क्लास में अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं और किस अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है और किस अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इन सारी बातों को हमने जाना था। लेकिन चैप्टर नंबर 2 का ही एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था, क्लास लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने थोड़ा छोड़ दिया उसको। तो जो टॉपिक छूट गया था चैप्टर नंबर 2 का, उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज हम सब जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र। आज हम लोगों को उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता क्या है और उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में, एक सरल रेखा का रूप कब धारण कर लेती है और उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव। तो उत्पादन संभावना वक्र और उसके विभिन्न स्थितियों के बारे में और दूसरा अवसर लागत क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जाने कि उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, या उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि हमने कल भी कहा था, सेम वही उत्तर इसका भी होगा। कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र इस मान्यता पर, इस विचारधारा पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित है। उत्पादन संभावना वक्र मतलब पीपी कर्व इस मान्यता पर, इस विचारधारा पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में मतलब किसी भी देश में उत्पादन के साधन सीमित है। मन में एक प्रश्न होगा, तो उत्पादन के साधन कौन कौन है। तो भूमि, 5 साधन है उत्पादन के: भूमि, श्रम, साहस, संगठन और पूंजी। मतलब उत्पादन के 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। तो कहता उत्पादन संभावना वक्र है क्या, तो उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र इस मान्यता या इस विश्लेषण पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित है। मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन सीमित है, लेकिन उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित है। उत्पादित माने बनने वाली वस्तु ज्यादा है। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, एक लकड़ी की हम बात कर लेते हैं। लकड़ी का एक बोटा होता है, कहते क्या है लकड़ी, लेकिन लकड़ी के उस बोटा को हम तख्ती चीर देते हैं, पटड़ी चीर देते हैं, उस लकड़ी से कई प्रकार की वस्तु बनती है। और जितना प्रकार का वस्तु बनता है सबका नाम अलग अलग होता है। जैसे एक है तो पेड़ है, काट दिए तो लकड़ी हो गया, चीर दिए तो तख्ता हो गया। चौखट, जंगला, कुर्सी, टेबल, डेस्क, बेंच, पलंग, दीवान पलंग, सोफा सेट, अलमीरा, तो बहुत प्रकार के। वही कहता है कि उत्पादित की जाने वाली वस्तु असीमित है। तो अर्थव्यवस्था को इन साधनों का वैकल्पिक चयन करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था को इन साधनों का वैकल्पिक चयन करना, चुनाव करना पड़ता है कि किस प्रकार की वस्तु का निर्माण किया जाए, कौन सी वस्तु बनाया जाए ताकि सबका कल्याण हो सके, सबका हित हो सके। तो उसी सोच पर,
इसी विचारधारा पर जो उत्पादन होती है इसको हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। मतलब किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन की जाए, इसी को बताने वाली जो नियम है, बताने वाला जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का विचार, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? इस उत्पादन संभावना वक्र का विचार सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने दिया था। और सैमुअलसन ने दिया था कि उत्पादन संभावना वक्र, सैमुअलसन के शब्दों में बोल रहा हूं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के, दो वस्तुओं जैसे पलंग हो, दीवान पलंग हो, डेस्क हो, बेंच हो, कुर्सी हो, टेबल हो, दो वस्तुओं के उन संयोग को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों से की जा सके और रोजगार की स्थिति भी संभव हो। तो ये सैमुअलसन, दो वस्तु बनाना है लेकिन वही वस्तु बनाएंगे जिससे रोजगार का ज्यादा सृजन हो, क्योंकि रोजगार सृजन होगा तो आय की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी तो लोग उस वस्तु को क्रय कर पाएगा, नहीं आय होगा तो खरीद ही नहीं पाएगा लोग, जब खरीदेगा नहीं तो उत्पादन क्यों होगा? यह है उत्पादन संभावना वक्र। दूसरा प्रश्न आता है, तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है, किस सिद्धांत पर, किस मान्यता पर आधारित है? तो उत्पादन संभावना वक्र कई मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा। परिभाषा में भी इस बात को मैं बोला हूं, 2 नंबर का प्रश्न पूछ देता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। और आपको बता दें, कल शाम 5 बजे के लाइव क्लास में, मतलब कल मतलब 27 तारीख को 5 बजे जो लाइव क्लास होगा, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का होगा। और एक पाठ का हमने व्याख्यान भी पढ़ लिया है और उसका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देख लिया है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 का क्लास नहीं किया हो, हमारे यूट्यूब चैनल डिसेंट आर्ट्स क्लासेज के प्ले स्टोर में जाकर के इकोनॉमिक्स में जाकर देख सकता है, वहां उसका संपूर्ण व्याख्यान भी है और चैप्टर नंबर 1 के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 है और इसका भी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न कल के क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है? तो उत्पादन संभावना वक्र की कई मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा। मतलब उत्पादन के जो साधन हैं, हमने कहा उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। यह सीमित है, स्थिर है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। क्या हमारे कारखाना में 100 लेबर है, अरे हमको ज्यादा सामान बनाना है, कल 500 लेबर कर दो, नहीं, अचानक नहीं आएगा, क्योंकि इंसान को अचानक पैदा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो उत्पादन के जो साधन है वो क्या है? स्थिर है, जितना है उसी में आपको विकल्प के रूप में प्रयोग करना है। दूसरा है उपलब्ध साधनों का कुशल एवं पूर्ण प्रयोग। उत्पादन संभावना वक्र कहता है भाई स्थिर है, सीमित है, तो उपाय क्या है? तो दूसरा उपाय कहता है कि उपलब्ध साधन का मतलब जो साधन मेरे पास है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए जरूरी क्या है? देखते हैं कई बार हम भी भोज खाने जाते हैं, गए हैं, तो अक्सर भोज में बच्चों को देखा जाता है थाली में बचा हुआ है, लेकिन देखता है कोई लेके आ रहा, दोबारा डिमांड कर देता और दे दो। ये नहीं कि पहले थाली का पूरी खा लो, थाली में रखा हुआ मिठाई को खा लो। वो अपने थाली पर दिमाग नहीं लगाता है, उसे लगता है कि उसमें वो आए तो ज्यादा, कहीं इससे अच्छा होगा। नहीं, नियम कहता है कि जीवन में तरक्की करना है, प्रगति करना है, तो आपके पास जो साधन है, अब 10 पुस्तक रखने से एक ही पुस्तक को रखो। हम बार बार बोलते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए, अच्छा अंक लाने के लिए 10 प्रकाशन के पुस्तक को एक बार पढ़ेंगे तो 10 बार पढ़ेंगे तो एक बार होगा, लेकिन एक ही प्रकाशन के पुस्तक को 10 बार पढ़ो तो गारंटी है आप उसके विद्वान बन जाओगे। कोई कहता है उत्पादन के जो साधन, उपलब्ध साधनों का कुशल एवं पूर्ण प्रयोग करो। तुम्हारे पास जो साधन है, जो संसाधन है, उसका कुशल प्रयोग करो। ये नहीं कि अरे इसको तो हमने पढ़ लिया,
जितनी बार तुम पुस्तक को पढ़ोगे उतना एक नया शब्द तुम्हारे सामने आएगा। किसी चीज को हम वहां तो गए तो देखे थे, नहीं फिर से जाके देखो, अपनी बार जाके देखो, कुछ नया देखने को वहां मिलेगा। तो कहता उत्पादन के साधनों का कुशल माने बढ़िया से बढ़िया अपूर्ण, हमें जितना घंटा तक काम करने की सामर्थ्य है उतना घंटा तक करेंगे। ये नहीं 4 घंटा काम किया बैठ गए। अगर सामर्थ्य है 10 घंटा काम करने का तो 10 घंटा काम करो, तब पूर्ण प्रयोग होगा, तब जाकर आप तरक्की करोगे, प्रगति करोगे। स्थिर तकनीक, तकनीक जो वो स्थिर है, अचानक तकनीक को भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। और 2 वस्तुएं, उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तु पर को लेकर चलता है, क्योंकि नियम कहा था 2 वस्तु रहेगा तभी कंपटीशन होगा, और एक वस्तु का प्रयोग करेंगे तो दूसरे वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। जैसे किसी पार्टी में जाते हो, पूरी भी है पुलाव भी है, तो जितना पूरी खाते हैं उतना ही पुलाव खाए संभव नहीं है। या तो पूरी ज्यादा खा लेते हैं, पुलाव कम खाते हैं, या पुलाव ज्यादा खाते हैं तो पूरी कम खाते हैं। तो 2 वस्तु हैं, एक वस्तु का प्रयोग ज्यादा करेंगे, दूसरा को कम करना पड़ेगा। ये इसकी मान्यता है। तीसरा आज का टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता क्या है। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं, उसकी विशेषता क्या है तो आपको बता दें। उत्पादन संभावना वक्र की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र रेखा बाएं से दाएं की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र की हम बात करें, हम यहां ले ले y एक्सिस, x एक्सिस यहां ये O या 0 मान लो। उत्पादन संभावना वक्र की रेखा जो है वह कहता है बाएं। अगर हम बोर्ड की तरफ घूमते हैं तो ये मेरा हुआ बायां हाथ और ये मेरा दाहिना हाथ हुआ, तो कहता है उत्पादन संभावना वक्र की रेखा दाएं, क्या कहता है, दाएं से बाएं की ओर गिरती है। बाएं से दाएं, तो बाएं हाथ मेरा ये होगा, दाहिना हाथ मेरा नीचे वाला होगा, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। बाएं से दाएं की ओर गिरना मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरना। उत्पादन संभावना वक्र की पहली विशेषता है। क्या विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र की? तो उत्पादन संभावना वक्र की जो रेखा होती है वह बाएं से, बाएं मतलब ऊपर और दाहिना मतलब नीचा, मतलब बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। वस्तुनिष्ठ में कई बार पूछा जाता है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल होती है तो बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे, या ऋणात्मक ऊपर से नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को उन्नतोदर होती है। उत्पादन जो संभावना वक्र है ये पीपीसी कर्व है, इसका नाम क्या देंगे, पीपीसी। ये जो कर्व है मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु कभी भी केंद्र जो होता है नीचे होता है या बीच में होता है। मूल बिंदु जो होता है कभी भी बीच में होता है, केंद्र में होता है। वही कहा कि ऊपर से नीचे की ओर गिरा मतलब मूल बिंदु की ओर जा रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है मतलब झुकती है। तीसरी विशेषता है एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की त्यागी गई मात्रा को बताती है। मतलब एक वस्तु का आप निर्माण कर रहे हैं, जैसे किसान अपने खेत में, रबी का मौसम है, रबी के मौसम में अनेक सारी फसलों को लगाया जाता है। जैसे रबी का प्रधान फसल है गेहूं, लेकिन गेहूं के अलावा दलहन और तिलहन भी लगाया जाता है। तो एक किसान अपने खेत में गेहूं लगाता है, दूसरा किसान अपने खेत में दलहन या तिलहन लगा देते हैं। तो जिसने गेहूं लगाया वो तो दलहन को त्याग दिया ना, और जिसने दलहन लगाया उसने गेहूं को छोड़ दिया, नहीं लगाया। तो कहता है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की त्यागी गई मात्रा को बताती है कि आपने उसको त्यागा था, कितना आपको बेसी हो गया। मतलब एक किसान ने गेहूं लगा दिया और दलहन को नहीं, मसूरी नहीं बोया, तो मसूरी नहीं बोया, गेहूं इसलिए बोया कि हमको ज्यादा होगा। तो मसूरी की तुलना में आप गेहूं लगा देते, कितना ज्यादा आपने फायदा कमा दिया। तो ये इसकी विशेषता है। आज का चौथा टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा का रूप धारण कर लेती है। मतलब ये कहता है उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचा, लेकिन कहता है उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा पीपीसी
मतलब कहता है उत्पादन, प्रश्न ये कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति धारण कर लेती है। मतलब उत्पादन संभावना वक्र की रेखा सीधी सरल, चाहे क्षैतिज हो या हम इसको करके लंबवत भी कर सकते हैं। किस परिस्थिति में या तो सरल रेखा के रूप में आ जाएगा, चाहे क्षैतिज हो चाहे लंबवत। उत्पादन संभावना वक्र की रेखा सरल रेखा या समतल रेखा या सीधी रेखा के रूप में कब हो जाती है? तो आपका उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र की रेखा सरल रेखा के रूप में तब होती है जब सीमांत अवसर लागत और सीमांत रूपांतरण दर। सीमांत अवसर लागत मतलब किसी वस्तु के अंतिम इकाई को बना लेने के बाद अतिरिक्त वस्तु का जब निर्माण कर लेते हैं, इसके बारे में सीमांत उत्पादन क्या है, औसत उत्पादन क्या है, कुल उत्पादन क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे हम लोग। यहां क्या है, कब होती है, तो सीमांत उत्पादन संभावना वक्र की रेखा सरल रेखा के रूप में कब होती है? तो आपका उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र की रेखा एक सरल रेखा के रूप में, एक सीधी रेखा के रूप में तब होती है जब सीमांत अवसर लागत अथवा सीमांत रूपांतरण दर क्या हो, स्थिर हो। मतलब जब सीमांत अवसर लागत या सीमांत स्थानांतरण दर स्थिर हो, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग ना हो, तब जाकर के उत्पादन संभावना वक्र की रेखा सरल रेखा के रूप में धारण कर लेती है। और उत्पादन संभावना वक्र का अगला टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव या खिसकाव। उत्पादन संभावना वक्र के झुकाव या खिसकाव के क्या कारण है? उत्पादन संभावना वक्र झुक जाती है या खिसक जाती है, क्यों? तो आपको बता दे, उत्पादन संभावना वक्र जो खिसकती है, झुकती है, ऊपर से नीचे की ओर आती है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, साधन में परिवर्तन। साधन में परिवर्तन का मतलब क्या होगा? या तो साधन को घटा देंगे या साधन को बढ़ा देंगे। साधन में परिवर्तन का मतलब क्या होगा? साधन में परिवर्तन दो होगा, या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। परिवर्तन का मतलब घटना बढ़ना दोनों होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र के झुकाव का पहला कारण साधनों में परिवर्तन था। साधन क्या है? उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। तो इन 5 साधन को या तो बढ़ा देंगे या तो क्या करेंगे, घटा देंगे, या किसी भी 1-2 साधन को घटा बढ़ा देंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र के झुकाव का माने उत्पादन में कमी होने का चाहे वृद्धि होने का एक पहला कारण यह है कि आप साधन को या तो वृद्धि हुआ तो बढ़ा दिया, कमी हुआ तो घटा दिया। दूसरा, तकनीक में परिवर्तन। उत्पादन संभावना वक्र के खिसकाव का दूसरा कारण क्या है, या वस्तु के उत्पादन के कम होने का दूसरा कारण क्या है कि आप तकनीक में चेंजिंग करते हैं। पहले आप यंत्र की सहायता से वस्तु को बनाते थे, लेकिन वहीं अब आप मानवीय श्रम की सहायता से वस्तु को उत्पादन करने लगे, तो वह भी खिसकाव हो जाएगा। मशीन की सहायता से होगा तो जब ऊपर की ओर भागेगा, और इंसान की मानवीय श्रम शक्ति की सहायता से होगा तो नीचे होगा। और उत्पादन संभावना वक्र पर अंतिम प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्या। तो केंद्रीय समस्या जान कल मैं आपको बताया था, चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में हमने चर्चा किया था कि उत्पादन केंद्रीय समस्या क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है वही उत्पादन संभावना वक्र की भी केंद्रीय समस्या है। क्या है? तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। कल भी हमने कहा था किन वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे करना है, यंत्र की सहायता से करना है या श्रम की सहायता से करना है। साधनों का पूर्ण उपयोग मतलब जो आपके पास साधन है उसका पूरा प्रयोग कैसे होगा। तो पूरा प्रयोग तब ना होगा जब मार्केट में आपके द्वारा उत्पादित वस्तु का डिमांड ज्यादा होगा। डिमांड नहीं होगा तब बेवजह उत्पादन को ज्यादा करके कीमत तो घटाएंगे नहीं। और चौथा, साधनों का विकास कैसे होगा। तो यह है उत्पादन संभावना वक्र एवं उसकी केंद्रीय समस्या। और अंतिम टॉपिक है आज का अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नया टॉपिक है अवसर लागत।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या है? अवसर, अवसर का मतलब होता है मौका। अवसर का मतलब क्या होता है? मौका। तो किसी खास मौका पर, किसी खास अवसर पर ज्यादा फायदा उठा लेना, जैसे कर कहना नहीं चाहिए, सभी लोग इस कोरोना काल में डॉक्टर को ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच के देखेंगे, गौर से देखेंगे, यह कोरोना पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए एक अवसर बनकर आया है। वस्तु की कीमत को बढ़ाकर, उत्पादन कम हो गया, वस्तु की कीमत बढ़ा दिया है। जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं कालाबाजारी कर रहे हैं, माल को स्टॉक कर दिया है, बाजार में दिखा रहा है माल है नहीं, दाम को बढ़ा दे रहा है। डॉक्टर हैं, दूना तीन गुना पैसा ले रहा है, फिर आपको काम कर रहा है। तो अवसर लागत क्या है? तो अवसर लागत इस तथ्य पर, इस धारणा पर, इस आंकड़ा पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित है। मतलब उत्पत्ति मतलब उत्पादन के साधन क्या है? सीमित है। लेकिन उत्पादन के साधन क्या है? सीमित है। लेकिन सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक वस्तु के उपयोग को छोड़कर दूसरी वस्तु का जब उत्पादन करते हैं तो उससे जो अधिकतम हमें संतुष्टि होती है या लागत में जो कमी आती है, उसी को हम अवसर लागत के नाम से जानते हैं। अवसर लागत के बारे में और विस्तार से चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में मुझे करना ही है। तो ये रहा अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2। दोनों लेक्चर को सुन लेंगे, निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर नंबर 2 का जो लघुतरीय द्वितरीय प्रश्न है, इसका अगला क्लास में वीडियो बना के डाल देंगे, लोग देख लेंगे। धन्यवाद।